हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को समझने से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से भी बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ज़रूर इस वर्ड मीनिंग को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड मीनिंग है रेटिफाइड। रेटिफाइड मतलब क्या होता है? पुष्टि करना। क्या होता है? पुष्टि करना। मीनिंग है कन्फर्म्ड और मेड ऑफिशियल, यानी पुष्टि की या आधिकारिक बना दिया। सिनोनिम क्या होता है? अप्रूव होता है। क्या होता है? अप्रूव होता है, कन्फर्म होता है। एंटोनिम क्या? डिनाई हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? जो रेक्टिफाइड होता है इसका अर्थ होता है पुष्टि करना। क्या होता है? पुष्टि करना। मीनिंग क्या है? कन्फर्म और मेड ऑफिशियल। सिनोनिम क्या देखें? अप्रूव देखें। क्या देखें? अप्रूव है, कन्फर्म है। एंटोनियम क्या है? डिनी है, डिस्ट्रॉय है। तो इस वर्ड मीनिंग से ये हम सीखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगला जो वर्ड है परपेट्युअरली। परपेट्युअरली मतलब क्या होता है? एडवर्ब फॉर्म में कथित रूप से। मीनिंग क्या? एस अपीयर और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो एलिगेटेडली। तो सिनोनिम अर्थ क्या? जैसा कि प्रतीत होता है या सच कहा जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि कथित तौर पर, मतलब कि प्रतीत होता है कि सच है लेकिन सच नहीं हो सकता है। सिनोनिम क्या? प्रोफेसडली हुआ, सपोस्टेडली हुआ, सीमिंगली हुआ, सुपरफिशियली हुआ। एंटोनियम क्या? एब्सोल्युटली हुआ, ऑथेंटिकली हुआ, सर्टेनली हुआ, अर्नेस्टली हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या हम सीखे हैं? जो परपेट्युअरली मतलब क्या होता है? कथित रूप से, यानी सच हो सकता है लेकिन सच है नहीं। अपीयर दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में है, हो नहीं सकता। तो इसका सिनोनिम क्या देखें? प्रोफेसडली देखें। क्या देखें? प्रोफेसडली देखें, सपोस्टेडली देखें। सीमिंगली मतलब प्रतीत होता है, सुपरफिशियली। एंटोनिम क्या? एब्सोल्युटली हुआ, ऑथेंटिकली, सर्टेनली, अर्नेस्टली। अगला जो बड़ा डेमेंट मतलब नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना। मीनिंग क्या है? कॉज ए सीवियर लॉस इन द डिग्निटी ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज़ के लिए और सम्मान की गरिमा में भारी कमी आए। सिनोनिम क्या है? डिसरिगार्डिंग। क्या होता है? डिसरिगार्डिंग होता है, ह्यूमिलेटिंग होता है, इनग्लोरियस होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एंटोनिम क्या? एडमायर हुआ, एलिवेट हुआ, ऑनर हुआ, लाउड हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से हम क्या सीखें? डेमन से मतलब नीचा दिखाना होता है। इसका सिनोनिम क्या देखें? डिग्रेडिंग देखें, ह्यूमिलेटिंग देखें, इनग्लोरियस देखें, ऑब्जेक्ट देखें। एंटोनिम में क्या देखें? एडमायर देखें, एलिवेट देखें। एलिवेट करें, ऑनर करें और लाउड करें, यानी सब ऊपर वृद्धि करना होता है। नीचा का ऊपर दिखाना जिसे बोलते हैं, इसका एंटोनिम हुआ एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एलिवेट करना, ऊपर की तरफ बढ़ाना, ऑनर करना, सम्मान देना, और लॉर्ड करना, प्रशंसा करना। डिग्रेडिंग, ह्यूमिलेटिंग, इनग्लोरियस, ये ऑब्जेक्ट ये सब मतलब नीचा दिखाना होता है। अगला जो वर्ड मीनिंग है प्रोफेन। प्रोफेन मतलब अपवित्र होता है। क्या होता है? अपवित्र होता है। मीनिंग क्या है? वल्गर एंड इनअप्रोप्रिएट मतलब अशिष्ट और अनुचित। क्या? अशिष्ट और अनुचित। सिनोनिम क्या है? कोर्स है, नेस्टी। एंटोनिम क्या है? काइंड है, पोलाइट है। तो इस वर्ड मीनिंग से हम क्या सीखें? प्रोफेन से जिसका अर्थ होता है अपवित्र होता है, यानी वल्गर और इनअप्रोप्रिएट, अशिष्ट और अनुचित बोलते हैं। सिनोनिम क्या है? कोर्स है, नेस्टी है। क्या? कोर्स है, नेस्टी है, मतलब इसका अर्थ भी है अपवित्र। लेकिन काइंड और पोलाइट ये क्या? पवित्र के सेंस में है। इसका एंटोनियम है। अगला जो वर्ड मीनिंग है अबोमिनेट। अबोमिनेट मतलब घृणा करना। टू हेट समथिंग वेरी मच मतलब किसी चीज़ के व्यक्ति से घृणा करना, किसी चीज़ से बहुत अधिक घृणा करना। सिनोनिम क्या है? ऑनर है, डिस्पाइस है। एंटोनिम क्या? लव है, लाइक है। तो इस वर्ड मीनिंग से हम क्या सीखें? जो अबोमिनेट मतलब घृणा करना होता है, इसका सिनोनिम हम क्या सीखें? अवोर सीखें, डिस्पाइस सीखें। एंटोनिम क्या? लव है, लाइक है। अगला जो वर्ड मीनिंग है रिवर। रिवर मतलब सम्मान देना व्यक्ति को हो सकता है। फील डीप रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर समथिंग। अर्थ क्या है? कुछ के लिए गहरा सम्मान या प्रशंसा महसूस करना। सिनोनिम का रिस्पेक्ट हुआ। क्या हुआ? रिस्पेक्ट हुआ, एडमायर हुआ, चेरिश हुआ, अप्रिसिएट हुआ। एंटोनिम क्या? ब्लेस्फेम हुआ, डिस्क्रेच हुआ, प्रोफेन हुआ, वायलेट हुआ। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? क्या? रिवर मतलब होता है सम्मान करना, व्यक्ति को सम्मान देना। तो इसके सिनोनिम क्या देखें? रिस्पेक्ट देखें, एडमायर देखें, चेरिश करें, प्रशंसा, ये सारे क्या? प्रशंसा के सेंस में होता है। अप्रिसिएट मतलब ये होता है प्रशंसा। एंटोनिम क्या? ब्लेस्फेम मतलब नीचा दिखाना, ये इसको करते हैं। इसको प्रशंसा को अप्रशंसित करना मतलब उसे नकारना, या डिस्क्रेट हुआ, प्रोफेन हुआ, वायलेट हुआ। वायलेट हिंसा होता है। तो ये था वर्ड मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं इन्यूअर। इन्यूअर मतलब क्या होता है? सहनशील बनना। मीनिंग है अकस्टम समवन टू समथिंग स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट। अर्थ क्या? किसी चीज़ को आदि, किसी विशेष रूप से अप्रिय। सिनोनिम क्या? कस्टम हुआ। क्या हुआ? कस्टम हुआ, हैबिचुएट हुआ,
एक्लामेटाइज हुआ, अडेप्ट हुआ। एंटोनिम का एनर्वेट हुआ, इनफीबल हुआ, डेबिलिटेट हुआ, इनकैपेसिटेट हुआ। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? इन्यूअर मतलब सहनशील बनना। इसका सिनोनिम क्या देखें? तो अकस्टम देखें, हैबिचुएट देखें, एसिलिमेटाइज देखें, अडेप्ट देखें। एंटोनियम क्या देखें? एनर्वेट देखें। क्या देखें? एनर्वेट देखें, इनफीबल देखें, डेबिलिटेट देखें, इनकैपेसिटेट देखें। तो हम इस बड़े मीनिंग से इनर मतलब सहनशील बनना। इस बड़े मीनिंग से क्या सीखें? अकस्टम देखें, हैबिचुएट देखें, एसिलिमेटाइज देखें, अडेप्ट देखें। एंटोनियम में एनर्वेट देखें, इनफीबल देखें, डेबिलिटेट देखें, इनकैपेसिटेट देखें। अगला जो बड़ा स्कोप है, स्कोप मतलब क्या होता है? व्यंग होता है। मीनिंग क्या? स्पीक टू समवन और अवॉइड समथिंग इन ए स्कॉर्नफुल, डिसाइव और मॉकिंग वे, यानी किसी से अपमानजनक तरीके से किसी से बात करना। सिनोनिम क्या? मॉक हुआ, डिराइड हुआ, रेडिकुलर मतलब उपहास उड़ाना। एंटोनिम क्या? फ्लैटर हुआ, प्रेस हुआ, कम्प्लीमेंट हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से हम क्या सीखें? कौन सा वर्ड मीनिंग? तो स्कोप मतलब व्यंग होता है, व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग करना। सिनोनिम मतलब मॉक उपहास उड़ाना, डिराइड हुआ, रेडिकुलस मतलब ये उपहास उड़ाना हुआ। तो एंटोनियम इसका क्या देखें? फ्लैटर करना, मतलब प्रशंसा कैसे में होगा? प्रशंसित करना, कम्प्लीमेंट करना। तो अगला जो वर्ड मीनिंग है ट्रेफल मतलब तुच्छ होता है। मीनिंग क्या है? थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। क्या कुछ चीज़ का लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी अल्प मूल्य या महत्व की सोचिए। सिनोनिम है बेगेटल। क्या है? बेगेटल है। इन एसेंशियल्स है, नथिंग है। एंटोनिम क्या है? लॉट है। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? ट्रेफल मतलब तुच्छ होता है, यानी अल्प मूल्य या महत्व की चीज़। यानी सिनोनिम क्या देखें? बैगेटल देखें, इन एसेंशियल देखें, नथिंग देखें। बैगेटल देखें, इन एसेंशियल देखें, नथिंग देखें। एंटोनिम क्या? लॉट है। अगला जो बड़े रिलेंट मतलब नरम पड़ जाना। क्या है? नरम पड़ जाना। मीनिंग क्या है? टू कीस रेसिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्गुमेंट्स, डिमांड्स और कंट्रोल, यानी प्रतिरोध को रोकना, दूसरे के तर्क, मांग या नियंत्रण के अनुसार। सिनोनिम क्या? कंसीड है, गिव इन है, सबमिट है, स्कम्ब है। एंटोनिम क्या? कॉम्बैक्ट है, कन्फ्रंट है, काउंटर है, डिफाई है। तो इस बड़े मीनिंग से हम क्या सीखें? रिलेंट से नरम पड़ना। क्या होता है? नरम पड़ना। इसका सिनोनिम अर्थ क्या देखें? कंसीड देखें, गिव इन देखें, सबमिट देखें, स्कम देखें। तो ये सिनोनिम देखें। एंटोनिम में क्या हुआ? कम्बाइट हुआ, कन्फ्रंट हुआ, काउंटर हुआ, डिफाई हुआ। तो इस तरह हम इतने सारे वर्ड मीनिंग देखें। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे वर्ड मीनिंग से, आपको कुछ भी थोड़ा सुधार होता था, आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार का कुछ वीडियो में त्रुटि है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे बताइए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।